क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू अनदर वीडियो इस चैनल पे। टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पूछे थे। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है अराउंड यूआई एंड अराउंड फ्रंट एंड एआई, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हियर विद मी। क्वेश्चन उठाएंगे और पूछेंगे और जवाब देंगे। मतलब पूछेंगे तो क्या, पूछ तो आपने लिया ही है। तो स्टार्ट करता हूं भाई। तो पहला सवाल है और ये पूछ रहे हैं आई एम हर्ष तांबे। वो पूछ रहे हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर डिजाइन इंजीनियर। सबसे पहले तो भाई रोड मैप पूछना बंद करो, और ये चीज आपको मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब सर्च करोगे आपको 1000 रोड मैप मिल जाएंगे। बात ये सबका पाथवे डिफरेंट होता है, लेकिन आप अगर एब्सोल्यूट बिगिनर हो और डिजाइन इंजीनियरिंग से आपको शुरुआत करनी है तो आप पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लो ताकि जो आप बेसिक कोड कर पाओ। उसके बाद एक फ्रेमवर्क सीख लो ताकि कोड जल्दी कर पाओ। रिएक्ट, स्वेल्ट, कोई भी ले लो, एंगुलर, जो भी तुम्हारा मन करता है। जॉब्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो रिएक्ट लेना, क्योंकि रिएक्ट और नेक्स्ट में जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। तीसरा, गेट फेमिलियर विद UI डिजाइन प्रिंसिपल्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे वाइट स्पेसेस हो गया, आपके अलाइनमेंट्स हो गए, SVGs क्या होती हैं, कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है थ्रू फिग्मा, इन सब के बारे में फेमिलियर हो जाओ थोड़ा। अल्टीमेटली मेक सम प्रोजेक्ट्स विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। यूज सम लाइब्रेरीज, एग्जांपल टेलविंड, ताकि वर्क फ्लो फास्टर हो। और यू हैव टू बिल्ड योर डिजाइन टेस्ट ओवर द ईयर्स। अब ये टेस्ट बिल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, उसमें टाइम लगता है, खुद अक्वायर्ड स्किल है वो, और उसके लिए आपको बहुत सारा काम देखना पड़ता है लोगों का जो कि अच्छा है, प्रूवन है, और उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करना रहता है। ये होता है एक बेसिक रोड मैप। इस पर मैं चाहूं तो वीडियो बना सकता, व्यूज भी बहुत आएंगे, मतलब मैंने बना ही रही होगी, प्रॉब्ली बना रखी होगी ऑलरेडी पहले। बट ये एक पाथ है जनरल बेसिक, पहले वो करो और रोड मैप्स पूछना बंद करो। रोड मैप, आज तक कोई रोड मैप देख के प्रो कोडर या डिजाइन इंजीनियर नहीं हुआ। बढ़िया, बैंग योर हेड अगेंस्ट अ कीबोर्ड, देखो वीडियोस, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, उससे बनेगा, रोड मैप देख के नहीं। ये प्रबल ट्रबल भाई ने पूछा है, वेरी ट्रबलिंग। व्हाट शुड बी अ फ्रेशमैन कॉलेज स्टूडेंट अप्रोच बी इन दिस AI वर्ल्ड। भाई AI is now deeply integrated. I think it is deeply integrated within coding workflows. At least I use Cursor. I know a lot of people who do AI first programming हो गई है कि भाई most people rely on autocomplete these days, and I understand as a fresher, as a freshman university में आप घुसे ही हो, it can be a bit intimidating as well कि भाई AI सब कर ले रहा है तो मैं क्या करूँ। But you have to build strong principles, turn off the autocomplete, tab completion, और खुद से करने की ट्राई करो पहले। 2-3 ट्राई या 3-4 ट्राई के बाद नहीं हो रहा है, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं बन रही है, अगर आप स्टक हो उस पोजीशन पे, तो यू कैन यूज AI की हेल्प, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली यूज इट। थोड़े गूगल सर्च करने के बाद योर लास्ट रिजॉर्ट शुड बी टू रिलाई ऑन AI। नाउ दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, माय ओपिनियन। अगर मैं होता फ्रेशमैन तो मैं क्या करता, और मैं लोगों से पूछता भी रहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे AI यूज कर रहे हैं। यही मेरे को आंसर मिलता है कि जो भी अच्छे, जिनके फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिनकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑन पॉइंट है, उनको AI काफी हेल्प कर रहा है लर्निंग्स को फास्ट ट्रैक करने में। AI का काम यही है, आपको हेल्प करना। इट्स अ टूल फॉर यू टू शिप एंड बिल्ड फास्टर। उसको वैसे ही यूज करो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एक्सपीरियंस के अलग गेम है वो, बट स्टार्टिंग आउट कर रहे हो तो आई बिलीव यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स और बेसिक्स फर्स्ट। बहुत बहुत खुद से कोड करने की ट्राई करो, ऑटो कंप्लीट टैब पे रिलाई मत करो अभी, तभी आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। उसके बाद जितना यूज करना है कर। डिव शिवान पूछ रहा है भाई, हाउ टू फ्रेम डिजाइन्स फॉर योर ओन वेबसाइट। नाउ यू हैव टू फर्स्ट कम अप विद द थीम ऑफ योर वेबसाइट। आप थीम कैसी चाह रहे हो, मिनिमल चाह रहे हो, कंस्ट्रेन्ड लुक चाह रहे हो, या बहुत फैंसी चाह रहे हो, या फिर आप मैक OS, विंडोज OS टाइप की चाह रहे हो, या फिर कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल टर्मिनल लेवल की कोई वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो फॉर योर पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर यूज केस। आप जॉब्स चाह रहे हो, फ्रीलांस चाह रहे हो, या आप बस यू आर विलिंग टू पुट आउट कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, या फिर यू एंजॉय इट। यू हैव टू हैव अ थीम एंड यू हैव टुवर्ड्स दैट थीम। माने अगर मैं मिनिमल पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल आई ओपन माय वेबसाइट, फॉर एग्जांपल दिस वेबसाइट दैट आई हैव, दिस इज अ मिनिमल कंस्ट्रेन्ड वेबसाइट। अब जो भी मेरे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स अप कर लिया ये वाली चाहिए, तो जो भी मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ कंपोनेंट डिसीजंस होंगे या डिजाइन डिसीजंस होंगे वो थीम को ध्यान में रखे होंगे। अब मैं यहाँ पे इस वेबसाइट में एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट शेडर डाल दूं, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ शेडर डाल दूं बैकग्राउंड, तो ये वेबसाइट की थीम के साथ नहीं जाएगा। और अगर कोई चीज थीम के साथ नहीं जाती, वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगती है, तो ओवरऑल वेबसाइट बेकार लगती है। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू वन अदर वेबसाइट दैट आई लाइक, दैट आई बिल्ट, इफ आई गो टू मिनिमल, ये वाली टेम्पलेट देखो अगर आप, तो ये भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत मिनिमल है, बट इसमें थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स है, जैसे कि ये स्केल्स, ये वाला स्केल हो गया, लाइट मोड पे जाऊं तो ये वाला हवर एनिमेशन हो गया, या ये वाले टेस्टफुल माइक्रो इंटरेक्शन, स्टिल मिनिमल बट आई हैव एनहांस्ड इट थ्रू माइक्रो इंटरेक्शन, समझे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, इस चीज को ध्यान में रख के आपको
आपकी वेबसाइट पे काम करना होता है, फर्स्ट पिक अ थीम। जब आपकी थीम फिक्स हो जाए, थीम पे आप डिसाइड अपॉन कर लो, देन उस डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना है। जो कंपोनेंट आप ऐड कर लिए वो थीम के साथ जाना चाहिए। अगेन आई लॉस्ट, एक तो इतना इंस्टाग्राम बिल्कुल मन नहीं करता देखने का। जाहिद 099 पूछ रहे हैं, हाउ डू यू अप्रोच और डील विद अ बिग प्रोजेक्ट? भाई फेयरली सिंपल, नाउ आई हैव प्रोसेसेस इन प्लेस। मैंने आई थिंक एक और वीडियो में इसके बारे में बात करी है। बड़ा क्लाइंट है, डिपेंडिंग अपॉन रेंज 15 to 25,000 की रेंज में है या 5 to 10,000 की रेंज में, ये आ गया रेंज में, तो डिपेंड करता है भाई। उनके प्रोसेसेस आर डिफाइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा क्लाइंट है तो वी गेट ऑन अ कॉल, जनरली डिजाइन डायरेक्शन पहले फिक्सअप कर लेते हैं, पहले डिजाइनिंग जो है वो हम निकाल देते हैं, आउट ऑफ द वे कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट डिजाइन लॉक हो जाए तो डेवलपमेंट जल्दी होगा। क्योंकि डिजाइन चेंजेस में ही सबसे ज्यादा इटरेशंस होते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ट्राई करते हैं, या फिर इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस चाहिए, कॉपी चेंजेस चाहिए वगैरह। ये सारे हो जाते हैं हमारे डिजाइन लेवल पे ही। आफ्टर डिजाइन इज लॉक्ड इन, मूव ऑन टू डेवलपमेंट, और उसमें माइक्रो इंटरेक्शंस और डेवलपमेंट का काम मेरा और डेव टीम का रहता है जनरली। उसके बाद वी ऑल्सो हैव अ स्प्लिट, 50% पहले देना है, 50% बाद में देना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। वी ऑल्सो चेंज इट, 30-70 भी कर लेते हैं, कभी कभी 50-50 कर लेते हैं। फॉर प्रोजेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10,000, जनरली एवरीथिंग इज ऑल एडवांस। वो एक स्ट्राइप लिंक जाता है, वो पे करते हैं, देन वी स्टार्ट ऑफ। एक महीने के अंदर अंदर गोल रहता है फिनिश करने का, बट जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम ज्यादा लग जाता है, बिकॉज फीडबैक लूप जो है वो थोड़ा लंबा चला जाता है कभी कभी। उसी को ही ऑप्टिमाइज करना रहता है, क्योंकि फीडबैक लूप मैंने काम करके दिया, क्लाइंट ने मेरे को बता दिया। अगर तुरंत बता दिया तो हम तुरंत काम करके नया इटरेशन ला देते हैं, तुरंत नहीं बताया तो 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, उसको बोलते हैं फीडबैक लूप। फीडबैक लेट आ रहा है, उस केस में कभी कभार शूट अप हो जाता है टाइम, बट जनरली 1 दिन से पहले पहले में आ जाते तो उसी दिन करके फिनिश कर देते। ये सिंपल प्रोसेस है, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड थ्रू स्लैक, और वी हैव इंटरनल डिस्कशंस आल्सो टीम के अंदर। जनरली ट्वाइस अ वीक हो जाता है हमारा, और क्लाइंट से एक बार ही कॉल होता है, इफ एट ऑल इट इज नेसेसरी, अदरवाइज ऑल इज। बढ़िया सवाल है भाई। कृष्णा महातो 021 पूछ रहा है, भाई फ्रीलांसिंग करें कि पहले जॉब करें? PS आई हैव बिल्ट फ्यू प्रोडक्ट। फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें इज टोटली योर डिसीजन। इफ यू आस्क मी फॉर माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुड से गेट इन टू अ जॉब फर्स्ट, सो दैट यू नो हाउ प्रोसेसेस वर्क, हाउ टीम वर्क इज डन, हाउ डेडलाइंस आर मेट, हाउ डू यू डिलीवर टास्क्स ऑन टाइम, एंड हाउ डू यू अक्वायर न्यू स्किल्स। ये सारी चीजें एक जॉब आपको इनहेरेंटली सिखा देती हैं 1-2 साल के अंदर। मैंने जब जॉब करी थी, मैंने यही सारी चीजें सीखी थी कि भाई टीम मैनेज कैसे हो रही है, सीनियर काम कैसे डेलीगेट कर रहा है, जूनियर से सीनियर बना कैसे जा रहा है, क्या लेवल है जो सबके निकलते हैं वो कैसे निकालने होते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वो सारी चीजें मैंने एक जॉब में सीखी आई, और मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट करके कुछ टैंजिबल अचीव किया थ्रू वर्क। वो कैसे किया, मतलब क्या स्किल अक्वायर करी मैंने अलोंग द वे, वो मेरे को एक जॉब ने बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं फ्रीलांस कर रहा होता तो मैं प्रॉब्ली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मेरे को कोई ऊपर अथॉरिटी फिगर नहीं था जो बता दे कि ये करना है, नहीं तो भैया पैसे कट जाएंगे। नहीं तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, बट कई कई बार काम ज्यादा होता है लेकिन डेडलाइंस बहुत शॉर्ट होती है, कई कई बार काम कम होता है और डेडलाइंस बड़ी होती है, मतलब काफी टाइम मिलता है छोटे काम को करने के लिए। ऐसा भी होता है। कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है वो चीज भी मैंने जॉब में सीखी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट मेरे को जॉब ने सिखाए हैं, बहुत सारे तो क्या मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स मेरे को जॉब ने सिखाए। तो आई वुड रेकमेंड यू टू गेट इनटू अ जॉब, एंड दैट टू एन ऑन साइट जॉब। रिमोट जॉब तो चलो मैंने करी है, बहुत करी है। मैंने ऑन साइट जो 3 महीने ऑन साइट में गया था, उसमें मैंने सबसे ज्यादा सीखा, क्योंकि मेरा मेंटोर मेरे साइड में बैठ के मेरे को देख रहा था, मेरे को काम करवा रहा था, मेरी डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर रहा था। उसमें फीडबैक लूप एकदम जीरो होता है कि भाई फटाफट फीडबैक मिल जाता है और फटाफट आप काम कर सकते हो, अपनी डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो देयर एंड देन। गेट एन ऑन साइट जॉब। आइड से ऑन साइट के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ये जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो। वंस यू आर डन, वंस यू आर थ्रू, वंस आपको लगे कि यार हो गया, मेरी लर्निंग सैचुरेट हो रही है, अब मैं रिमोट करके कर सकता हूँ, मैं और चीजें अपने आप सीख सकता हूँ, दैट्स व्हेन यू कैन फोकस ऑन रिमोट एंड स्टफ। बट रिमोट जॉब मिल रही है, यूएस की जॉब मिल रही है, तो बाय ऑल मींस टेक इट। वहां पे भी वो सीख लोगे, वो तुम्हें सिखा ही देंगे इवेंचुअली। फिर ढूंढता हूँ मैं नया सवाल जाके। आई एम अमर प्रसाद पूछ रहे हैं, हाउ टू मार्केट योर सेल्फ एज अ डिजाइन इंजीनियर। हाउ टू मार्केट योर सेल्फ एज अ डिजाइन इंजीनियर। अब इसके बारे में मैंने 50 बार ऑलरेडी हर वीडियो में, हर लाइव में मैंने बात करी है। जो भी काम, तुम तो डिजाइन इंजीनियर हो, तुम्हारा काम तो दिख रहा है, जो भी तुम बना रहे हो उसे ट्वीट कर दो, उसे लिंक्डइन पे डाल दो, पेयरलिस्ट पे डाल दो, 50 प्लेटफॉर्म्स है। उस कंपोनेंट को कैसे बनाया है उसके बारे में वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो, खुद के फेस और वॉइस के साथ। मैं भी वही कर रहा हूं। दैट इज हाउ यू मार्केट, एंड दैट इज हाउ पीपल सी योर वर्क, एंड दैट इज हाउ पीपल अप्रोच यू फॉर गेटिंग देयर वर्क डन, बिकॉज दे नो। इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना भाई, कि इसने बनाया है,
या फिर ये पढ़ा रहा है, या फिर ये इसका कोड है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ और मेरे सिस्टम में चल रहा है, तो ट्रस्ट बैठ गया तो लोग आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे, आप काम के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग जानने लगेंगे। उसके बाद आपको इनबाउंड लीड्स आने लगेंगी, भाई मेरे को ये काम करना है, मेरा ये है एक प्रोजेक्ट, तू करेगा क्या, डिजाइन इंजीनियरिंग बनेगा क्या, इंटरव्यू करेगा क्या मेरी कंपनी में। तो ये सारी चीजें आपके लिए डोर्स अनलॉक होते हैं वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू बिल्ड। अब ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करना है, यू आर जस्ट बिल्डिंग थिंग्स एवरी डे, मेकिंग कोड और राइटिंग कोड एवरी डे और डिजाइनिंग थिंग्स एवरी डे, यू जस्ट हैव टू शेयर इट। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था शेयर भी कैसे करना है, तो वो जाके देख लो भाई। बट इट इज फेयरली सिंपल, व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग, talk about it everywhere shamelessly every day. If you're not a big account, post 20 times on Twitter a day. That is how your chances will। अभी आपको कुछ सुपरस्टार की तरह नहीं हो कि आप पोस्ट करोगे और आपका ट्वीट वायरल हो जाएगा, ऐसे काम नहीं करती ये चीजें। दिन में 20 करोगे तो जाके 2-3 महीने बाद शायद कुछ क्लिक कर जाए वाली सीन भी है, या फिर ऐसा है कि 20 करोगे तो एक चल जाए, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता क्या वायरल जाएगा। तो यू हैव टू पोस्ट 20 टाइम्स अ डे भाई, मर्सीलेसली। स्पैम नहीं करना है, क्वालिटी चीजें पोस्ट करनी है। दैट इज व्हेन योर चांसेस ऑफ गेटिंग पीपल रिकॉग्नाइजिंग यू एज एन एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक निश फील्ड is done through this process only talk about things that you are building or related fields। for example UI डिजाइन इंजीनियर हो तो डिजाइन इंजीनियरिंग की बात करनी है, कंपोनेंट्स ही बनाने हैं, टेम्पलेट्स ही बनानी है, मतलब वेबसाइट्स का ब्रेकडाउन करना है और बातें करनी है इस बारे में। ये सब जाके आपको 50 प्लेटफॉर्म्स पे डालनी पड़ेंगे, फुल टाइम जॉब है ये। तब जाके आपकी कोई चीज क्लिक करेगी, तब जाके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तब बोलेंगे कि हाँ यार ये शेडर्स बहुत अच्छे बनाता है, ये लड़का शेडर्स वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का माइक्रो इंटरेक्शन से बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसके माइक्रो इंटरेक्शंस बहुत अच्छे हैं। पीपल कम टू योर प्रोफाइल टू सीक नॉलेज, दैट शुड बी योर गोल एंड दैट्स हाउ यू मार्केट आल्सो। और बताओ, आई एम अमन कह रहे हैं HTML ईमेल डेवलपर बनना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम। बढ़िया भाई, बन जाओ। गूगल वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, गूगल वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं भाई। गलती से ये जाके कहीं पोस्ट मत कर देना, कहीं तुम 400K रिमोट जॉब पे हायर हो जाओ भाई, डर ही लगता है। SD Subjeet Das 98, quite a complicated name. Make one for the freelancing life. What pitfalls, benefits, and real stuff, the good and the bad? Really nice question. तो freelance भी I've been freelancing for around 6-7 years. अब तो जाके मेरी कंपनी है। 3 साल पहले मैंने कंपनी रजिस्टर करी। फ्रीलांस जब मैं कर रहा था साइड पे, तब मेरी जॉब भी थी। फिर मैंने जॉब छोड़ी और फुल टाइम फ्रीलांसिंग करी। पर्क्स, यू गेट टू डिसाइड योर ओन टाइम। पहले मैं पर्क्स की बात करूंगा भाई। जो मन चाहे रेट यू कैन कमांड इफ यू आर स्किल्ड। सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस तो छोड़ दो, यू विल बी वर्किंग मोर इफ यू आर ambitious or over ambitious, you'll be working more, you'll be needing more, but freelancing आपको टाइम का कंट्रोल दे देता है आपका पूरा। you have your own time, you decide क्या पढ़ना है, you decide कब कोड करना है, you decide कब क्लाइंट बात करनी है, all is up to you and there are no sick leaves, paid leaves, vacation days, सब आपके पास है। you have the entire control with you। once you have the entire control with you, it's a double edged sword I would say, क्योंकि either you are disciplined enough to take care of your time मैनेज कर पा रहे हो, और you are not at all disciplined और आप काम आ रहा है तो कर रहे हो, बाकी टाइम आप फ्री बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, गेम खेल रहे हो। उस टाइम पे जब आपके पास काम नहीं है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन क्राफ्टिंग योर स्किल्स, लर्निंग न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिएक्ट डेव हो तो आपको शेडर्स के बारे में, WebGL के बारे में पढ़ना चाहिए, GSAP के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ना चाहिए। जब काम नहीं है और आप अप्लाई वगैरह कर चुके हो या फिर इनबाउंड आ रही है, आप लीड्स को केटर कर चुके हो, वो नहीं है अगर, तो यू शुड बी शार्पनिंग योर स्किल्स। मैं उस टाइम पे इतना नहीं कर रहा था, तो देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड I need to sharpen my skills as well। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने अच्छा कर लिया था उस टाइम पे अपना। कॉन्स ये है कि देयर इज नो गारंटी कि आपका चलेगा या नहीं चलेगा। स्टेबल जॉब नहीं है, महीने का खर्चा नहीं आ रहा है, तो भाई आप थोड़ा रिस्क मैं इसको मानता हूं कि होता है कि अगर महीने के 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं आ रहे हैं, कल की रोटी का नहीं पता जिसको बोलते हैं लोग, तो उस केस में बंदा क्या करे। तो मैंने क्या करा था भाई, 2 साल का 16 महीने का एग्जैक्टली मैंने रनवे रखा था कि भाई मैं अगर 40,000 पर मंथ लगाऊं तो मेरे पास 16 महीने की सैलरी पड़ी है और अब मेरे पास टाइम है एक्सप्लोर करने का, कुछ कमाने का इन 16 महीने में। लकीली मैं साइड में फ्रीलांस कर रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था, मैं कंपनी वाज ओके विद इट, तब मेरी गाड़ी चल पड़ी क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस पहले भी था फ्रीलांसिंग का और मेरे थोड़े क्लाइंट्स बंधे हुए थे। उसके बाद मेरे ट्विटर पे आई थिंक 14 फॉलोअर्स थे जब आई स्टार्टेड। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट वर्क, कंटेंट, स्टफ लाइक दैट। जो भी बना रहा था उसके बारे में पोस्ट कर रहा था। मैंने लाइब्रेरीज बनाई, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू टॉक अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स एंड गेट मोर लीड्स एंड इवेंचुअली लीड्स कन्वर्टेड टू पेइंग क्लाइंट्स। तो रिस्क फैक्टर ये है कि फिक्स सैलरी नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम।
उतार चढ़ाव है, मतलब ग्राफ ऐसा नहीं रहता, ग्राफ इज मोर लाइक दिस, कभी 0 है, कभी 100 है, कभी 50 है, कभी 0 0, कभी 50 50 50, कभी 100 100 100, यू नो, अप एंड डाउन ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक गोइंग लाइक दिस, इट इज अप एंड डाउन। तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट लाइफ इफ यू आर बेस्ट। अभी लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग में वर्क लाइफ बैलेंस है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, और अब जाके मैं थोड़ा चिल्ड आउट हूँ क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं गेमिंग चैनल भी खोल रखा है, उसको भी ग्रो करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं 4-5 चीजें कर रहा हूँ, मैं इवेंट्स में वगैरह में भी जाता हूँ, तो अब कोडिंग से थोड़ा टाइम निकल के इन चीजों में बट गया है। बट अगेन 10-12 घंटे तो चले ही जाते हैं भाई, बट आई स्लीप 8, आई यूज्ड टू स्लीप 6 व्हेन आई वाज यू नो ऑल इन ऑन दिस, नाउ आई स्लीप 8 कंफर्टेबल, घर वालों के साथ भी बैठ लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये सब चीजें आपको फ्रीलांसिंग में मिलती है, जॉब में भी मिलती हैं इफ यू कैन मैनेज टाइम बेटर, बट इसमें यू हैव कंट्रोल ऑफ योर टाइम थॉरली, मतलब पूरा आप देख सकते हो, एंड यू कैन यू नो शेप योर लाइफ डाउन द रोड जैसे आप करना चाहते हो। इजी तो बिल्कुल नहीं है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और अगर आप बोलने जाओगे, अब शादी वादी करने जाओगे, बोलोगे फ्रीलांसर है तो थोड़ा हो सकता है कि भाई कल का क्या पता टाइप्स, वो बोलेंगे सरकारी जॉब ले ले, ये कर ले, खुद की कंपनी खोल लो। So that is why I standardized a few things. I registered my own company. I hired a lot of people to manage things for me. तो ये सारी चीजें I did just to streamline whatever I had. Now it is streamlined. Now I can focus more on things that are future ready. For example, content like this, or for example, building my own products. You know, all those things. ये सब अब फ्रीलांसर बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट ये सब मेरे साथ हुआ और होता है। तो भाई दोनों के पर्क्स हैं, जॉब्स के और फ्रीलांसिंग के। मैं जॉब नहीं कर सकता, सिंपल बात, मेरे को कोई बोले 9 to 5 करना, मैं नहीं कर सकता, तो वो इसलिए मेरे लिए नहीं। क्या पता आपके लिए हो, क्या पता आपके लिए नहीं हो, यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। वो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया सवाल आया भाई, TXNISHKK का, HTML के बाद माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कैसे करूं? तो भाई बहुत अच्छा सवाल है भाई। HTML के बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप बिल गेट्स को फोन करो और उसको बोलो कि मेरे को जॉब चाहिए, फिर बिल गेट्स आपको बोलेगा ठीक है भाई, पहले तो आजा US आजा और मेरी बेटी से ब्याह ले, ब्याहने के बाद तेरे को दहेज में नौकरी दे दूंगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने का, अगर आपने HTML कर लिया तो इसको जरूर करो भाई, और आपको जरूर डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट क्या, गूगल क्या, आपको ट्रम्प के यहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी। ट्रम्प को फोन करके बोलो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए तेरे US व्हाइट हाउस में, उसको वो बोलेगा आपको कि ठीक है मेरी बेटी ब्याह ले आके, फिर जाके उसकी बेटी ब्याह लो और वो दहेज में आपको जॉब दे देगा व्हाइट हाउस वगैरह में। तो ये कोई भी बड़ी कंपनी में आप जाके ये सब कर सकते, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई प्रॉब्ली मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज एज वेल, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस काफी सारे पड़े हैं, इस वीडियो के लिए बहुत बड़ा हो रहा था। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, क्वेश्चंस पूछते रहो, नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूंगा। ऑल्सो वी आर डूइंग अ गिव अवे, जिसमें इफ यू कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू पिक 3 people randomly and we are going to give away t-shirts to them. So make sure you like this video, subscribe to the channel and you have commented on the video, make sure कर लो, and I'll see you in the next one. भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो।